दोस्तों हर साल तकरीबन 5 लाख से 6 लाख स्टूडेंट्स बीबीए की डिग्री कंप्लीट करते हैं और उनमें से लगभग 2 से 3 लाख स्टूडेंट्स ही कैंपस प्लेसमेंट ले पाते हैं। और इससे पता चलता है कि बीबीए करने के बाद भी कुछ स्टूडेंट्स प्लेसमेंट नहीं ले पाते और उनके मन में ये डाउट आ जाता है कि क्या बीबीए करके उन्होंने कोई गलती तो नहीं कर दी है। बस इसी डाउट को आज हम सॉल्व करने वाले हैं कि क्या 2025 में बीबीए करना ठीक रहेगा या नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और नॉलेज फैक्ट के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तो बिना किसी देरी की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं बीबीए के बारे में। दोस्तों बीबीए की फुल फॉर्म बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होती है, जो कि 3 साल का एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जिसको आप 12th के बाद कर सकते हैं। इस कोर्स में टोटल 6 सेमेस्टर होते हैं और हर साल आपके 2 सेमेस्टर कंप्लीट कराए जाते हैं। ये कोर्स बिजनेस ओरिएंटेड माइंडसेट को डेवलप करने के लिए डिजाइन किया गया है। पूरे कोर्स में आपको बिजनेस से जुड़ी चीज़ों के बारे में प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल वे में चीज़ों को सिखाया जाता है। आप जानते हैं कि बीबीए कितने प्रकार की होती है। दोस्तों बीबीए टोटल 4 प्रकार की होती है। नंबर 1 फुल टाइम बीबीए, नंबर 2 पार्ट टाइम बीबीए, नंबर 3 डिस्टेंस या करस्पॉन्डेंस बीबीए, नंबर 4 ऑनलाइन बीबीए। ये 4 प्रकार के बीबीए कोर्स होते हैं जिनको आप अपनी चॉइस के आधार पर कर सकते हैं, लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा पॉपुलर कोर्स फुल टाइम बीबीए कोर्स है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसी कोर्स को करना प्रेफर करते हैं। और यदि स्पेशलाइजेशन के बारे में जानें तो बीबीए को आप कई स्पेशलाइजेशन में कर सकते हैं, जिनमें बीबीए इन फाइनेंस, बीबीए मार्केटिंग, बीबीए ह्यूमन रिसोर्स, ऐसी और भी कई स्पेशलाइजेशन हैं जो आपको अपनी स्क्रीन पर देख रही होंगी। आप वीडियो को पॉज करके उन्हें देख सकते हैं। वहीं अगर इस कोर्स के सिलेबस के बारे में बात करें तो बीबीए कोर्स मेनली स्किल बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता है, जिनमें आपको बिजनेस से जुड़े बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में सिखाया जाता है कि किस तरीके से बिजनेस को रन करते हैं, ऑपरेट करते हैं, और बिजनेस से जुड़ी हर छोटी से बड़ी चीज़ आपको इस कोर्स के दौरान सिखाई जाती है। ये पूरा कोर्स 6 सेमेस्टर में डिवाइड होता है और यदि डिटेल में इन 6 सेमेस्टर के बारे में जानें तो फर्स्ट सेमेस्टर में फाइनेंशियल अकाउंटिंग, माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सेकंड सेमेस्टर में मैक्रो इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, मार्केटिंग टेक्निक, बिजनेस एनालिटिक्स। थर्ड सेमेस्टर में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेशन रिसर्च। फोर्थ सेमेस्टर में फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बिजनेस लॉज, पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्री रिलेशन, लीडरशिप एंड एथिक्स। फिफ्थ सेमेस्टर में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्रोडक्शन एंड मटेरियल मैनेजमेंट, बिजनेस डाटा प्रोसेसिंग। सिक्स सेमेस्टर में इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट मैनेजमेंट, कंज्यूमर बिहेवियर, फाइनेंशियल एंड कमोडिटी डेरिवेटिव्स आदि के बारे में सिखाया जाता है। ये 6 सेमेस्टर आपकी बिजनेस लर्निंग के पिलर्स हैं जो आपको बिजनेस नॉलेज की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड करेंगे। इस फाउंडेशन के आधार पर ही आप बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब ले पाएंगे। लेकिन उससे पहले बीबीए में एडमिशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एडमिशन प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों बीबीए में एडमिशन लेने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें सबसे पहले आपका 12th पास होना आवश्यक है और साथ ही 12th में आपके कम से कम 50% अंक होने चाहिए। इसके साथ ही आपकी उम्र 17 साल या उससे ऊपर होनी चाहिए। तो ये कुछ क्राइटेरिया हैं जिनको अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप बीबीए में एडमिशन ले सकते हैं। वहीं एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो बीबीए का जो एडमिशन प्रोसेस होता है वो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स पर डिपेंड करता है। कुछ इंस्टीट्यूट मेरिट के आधार पर एडमिशन लेते हैं तो कुछ एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर, जिनमें अगर कुछ इंपॉर्टेंट एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो उनमें CUET UG, UGAT, SET, IBU CET, NPAT और IB MET जैसे एग्जाम शामिल हैं। अगर बीबीए ग्रेजुएट की एवरेज सैलरी की बात करें तो वो 4 लाख से 25 लाख तक जा सकती है। ये वेरी करता है कि आपको कितना एक्सपीरियंस है और आप किस पोजीशन पर हैं। और यदि लेवल वाइज सैलरी जानने की कोशिश करें तो एक एंट्री लेवल पर आपकी सैलरी 2.5 लाख से 4.5 लाख रुपए पर एनम हो सकती है। मिडिल लेवल पर यह सैलरी 5 से 11 लाख LPA हो जाती है। सीनियर लेवल पर यही सैलरी 10 से 25 लाख रुपए पर एनम हो जाती है और मैनेजमेंट एंड लीडरशिप रोल पर यह सैलरी 20 लाख से 1 करोड़ तक पहुंच जाती है। वहीं अगर जॉब प्रोफाइल की बात करें तो बीबीए करके आप एक HR एग्जीक्यूटिव, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स एग्जीक्यूटिव, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर आदि बन सकते हैं।
अब बारी आती है सबसे बड़े सवाल की, क्या 2025 में बीबीए करना ठीक रहेगा या नहीं। अगर दोस्तों बीबीए की मार्केटिंग डिमांड देखें तो इस डिजिटल एरा में बीबीए की डिमांड काफ़ी बढ़ रही है, और यदि आप बीबीए के साथ डिजिटल स्किल्स को भी सीख लेते हैं तो आप एक मार्केट फिट प्रोडक्ट बन जाएंगे और बीबीए करने के बाद आप एक अच्छी प्लेसमेंट ले पाएंगे। बाकी आपको क्या लगता है कि 2025 में बीबीए करना ठीक भी रहेगा या नहीं, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।